हेलो एवरीवन, दिस इज माय चैनल नेम नमस्ते जियोपॉलिटिक्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द वॉर यूएस प्रिडिक्टेड। तो टाइटल इंटरेस्टिंग है। तो एक्चुअली में आज से ठीक 5 साल पहले 2021 में एक यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल ट्रेंड्स। इस रिपोर्ट में यूएस इंटेलिजेंस ने एक वार्निंग दी थी कि इंडिया और पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट वॉर में उलझ सकते हैं, जो दोनों ही नहीं चाहते। उस रिपोर्ट में 5 ईयर विंडो भी दी गई थी ऑलमोस्ट, मतलब आज से 2021 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो 5 साल की विंडो के हिसाब से 2026 तक। तो अभी हम 2026 के मिड में हैं। तो आज हम देखते हैं क्या वो प्रिडिक्शन सच हुई या नहीं हुई, और जो भी हो रहा है, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो ये आज का हमारा एजेंडा है। इसमें हम 4 चीजें कवर करेंगे। पहला है 2021 की प्रिडिक्शन, तो एक्चुअली में कहा क्या गया था, क्या रिपोर्ट में कहा गया था। दूसरा है स्कोर कार्ड, ये फर्स्ट से रिलेटेड है, क्या वो प्रिडिक्शंस मैच हुई, मतलब जो प्रिडिक्शन की गई थी रियलिटी में उसका क्या हुआ। थर्ड है न्यू आर्म्स रेस, तो मिलिट्री स्पेंडिंग पे बात करेंगे, और जो भी प्रेजेंट में नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है उस पर बात करेंगे। एंड द लास्ट हिडन ट्रैक, एक क्वाइट डिप्लोमेसी, जो ऑलमोस्ट हम कवर करेंगे। इसमें अभी जो प्रेजेंट में चल रही है, बहुत न्यूज़ बन रही है इसके ऊपर। तो यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक्चुअली में कहा क्या था, अब बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेंड्स, ये हर 4 साल में यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल पब्लिश करती है। हर 4 साल में होती है। जैसे 2021 में आई थी। फॉर एग्जांपल 2017 में भी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि फ्यूचर में एक पेंडेमिक आ सकती है। तो फिर 2020 में फिर क्या पेंडेमिक आई, ये सबको ही पता है। तो अब 2021 की हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कम से कम 5 से 20 साल आगे तक की फोरकास्ट किए जाते हैं, क्या हो सकता है आगे। ये प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है, तो इसके पीछे बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च होती है। इंटेलिजेंस के लोग, सब आर्मी के लोग, डिफेंस से रिलेटेड जो डेटा पब्लिक को दिखाने लायक होता है वो रिलीज किया जाता है। तो मैं जो पब्लिक में रिपोर्ट रिलीज की है उसी को बता रहा हूँ। 2021 की रिपोर्ट में एग्जैक्ट कोट था, इंडिया एंड पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू अ लार्ज स्केल वॉर, नाइदर साइड वांट्स, especially following a terrorist attack that Indian government judge may be significant। तो एक्चुअली मैं अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा, इसमें क्या लिखा गया था, डायरेक्ट वर्ड्स दिखाऊंगा। 2021 में कहा गया था, और इसके ऊपर 5 ईयर्स का एक डेंजर विंडो था। तो ये है वो ऑफिशियल रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ये पूरा ओवरव्यू दिया गया है यहाँ इसमें। तो अब मैं इसके यहाँ सेक्शन में हूँ, 5 ईयर्स रीजनल आउटलुक्स। इस रिपोर्ट में पूरी दुनिया को ही कवर किए गए हैं सारे। इसमें कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पे दे रखा है, लैटिन अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका, तो रशिया एंड यूरेशिया, ईस्ट एशिया। तो मेरा फोकस इसमें इंडिया पाकिस्तान पे, तो मैं यहाँ साउथ एशिया पे जाऊँगा। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कवर किया गया है, जैसे फ्यूचर में रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है एज पर ऑफ 2021। उस हिसाब से फ्यूचर में क्या, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, पोलराइज पॉलिटिक्स। तो नीचे एक सेक्शन है यहाँ की अनसर्टिनिटीज में, पॉलिटिकल फॉर मिस कैलकुलेशन लीडिंग टू वॉर। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इसमें। इंडिया एंड पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू अ लार्ज स्केल वॉर, नाइदर साइड वांट्स, स्पेशली following a terrorist attack that the Indian government judges to be significant. The ability of the Pakistan-based terrorists to conduct attacks. New Delhi is resolved to punish Islamabad after such an attack, and Islamabad's determination to defend itself are likely to persist and may increase. Miscalculation by both governments could prompt a breakdown in the deterrence that has restricted conflict to levels each side judges. It can manage a full-scale war, could inflict damage that would have economic and political consequences for years. नीचे यहाँ इंडिया और चाइना के बारे में बात की गई है, वो उसका कवर दिया गया है जब 2020 में वो कन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान वैली में। इसमें भी कहा था कि इंडिया चाइना के भी फ्यूचर में स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। इस बारे में नीचे जाएंगे और बताया गया है। तो जो इस रिपोर्ट में प्रिडिक्शंस की गई थी, क्या वो सच हुई, तो उस पर हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो बात आती है अप्रैल 2025 की, जब पहलगाम में तो इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक था, इसमें 26 सिविलियंस मारे गए थे। तो इसके रिस्पॉन्स में नेक्स्ट मंथ मई 2025 में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके अंडर पीओके में और इनके पंजाब प्रोविंस में काफ़ी डीप प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए गए, फॉर एग्जांपल मुरीद के। फिर इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी अगले दिन ड्रोन स्ट्राइक्स किए। इंडिया ने भी उसके रिस्पॉन्स में मिसाइल स्ट्राइक्स किए इनके, फॉर एग्जांपल चकलाला एयरबेस, मुरीद के एयरबेस, इनका वर्ल्ड फेमस रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस। तो ये ऑपरेशन इंडिया ने जब लॉन्च किया था, ये 7 मई की रात को 2:30 से 3 बजे के बीच लॉन्च किया था। आधे घंटे का ऑपरेशन था। कॉन्फ्लिक्ट फिर बढ़ती चली गई, ये 4 दिन तक चली, अराउंड ऑलमोस्ट 88 आवर्स। 10 मई को यूएस के इंटरवेंशन से सीज फायर डिक्लेयर किया गया। अब दोनों साइड ने विक्ट्री डिक्लेयर की, उसके बाद से सीज फायर होल्ड अब तक किया गया है, लेकिन इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अगर अब इस पूरे चीज़ को एनालाइज करने के बाद, अब अगर इससे कंपेयर किया जाए 2021 की इस प्रिडिक्शन से, जिसमें कहा गया था कि इंडिया के ऊपर एक सिग्निफिकेंट टेरर अटैक होगा, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट कंपेल हो जाएगी रिस्पॉन्ड करने को विद फोर्स,
और अगर कंपेयर करें अब एग्जैक्टली वही सिनेरियो जो रिपोर्ट में डिस्क्राइब किया गया था 4 साल पहले, तो देखा जाए तो वही चीज एक तरीके से सिमिलर पैटर्न नोटिस किया है, वही हुआ है एग्जैक्टली। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस रिपोर्ट को सच मान सकते हैं कि यस बिल्कुल या नहीं, ये अब आपके ऊपर है। लेकिन हर एक बड़ी पावरफुल कंट्री जब ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये रिपोर्ट इंडिया भी पब्लिश कर सकता है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, लेकिन क्या जब कोई भी कंट्री ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, बाद में एग्जैक्ट वही हो, अगर ये चीज़ें वैसे ही हो सकती हैं, इन्हीं चीज़ों से वो कंट्री वर्ल्ड पावर बनती है। ये जो वो कह रही है चीज़ें उसके हिसाब से ही हो रही है, या फिर सरकमस्टेंसेस हालात इस तरीके के बना दिए जाते हैं जो उस कंट्री ने कहा है वैसा ही होगा, ऐसी कंट्री को सुपर पावर कहा जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इस रिपोर्ट को सही मानते हैं या गलत। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 3 ऑफ आवर एजेंडा, न्यू आर्म्स रेस, मिलिट्री स्पेंडिंग। दुनिया की अटेंशन यूएस ईरान वॉर पे थी, जो अभी भी है, लेकिन क्वाइटली अगर हम उससे हटके इंडिया और पाकिस्तान की आर्म्स रेस अगर बात करें, कंपैरिजन करें, तो इंडिया का 2025 की मिलिट्री स्पेंडिंग अराउंड 92.1 बिलियन डॉलर्स है, जो अगर पिछले साल के कंपैरिजन किया जाए तो 8.9% का जंप आया है, जो वो की वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट है। और पाकिस्तान का डिफेंस बजट देखा जाए तो अराउंड 11.9 बिलियन डॉलर्स, जो पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ा है। हालांकि ओवरऑल अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो एक बनता ही नहीं है कंपैरिजन। दोनों साइड्स ड्रोन्स, प्रिसीजन मिसाइल्स और फास्टर एबिलिटी स्ट्राइक टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वही टूल्स है जो पिछले साल की क्लैश को डिफाइन करते हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने तो वो कहते हैं इस चीज़ को एबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स, मतलब दोनों कंट्री न्यूक्लियर आर्म्ड है तो एक फुल स्केल वॉर होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं इस चीज़ में। तो मैं आपको ये सिपरी की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। ये दुनिया का मोस्ट ट्रस्टेड मिलिट्री डिफेंस ट्रैकर ऐप है, मतलब पूरी दुनिया की मिलिट्री हो, उस पर कितना खर्च हो रहा है, न्यूक्लियर आर्म्स हो, उसको सब कवर करते हैं। तो इनकी 2025 की रिपोर्ट है, जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया था तो उसके जस्ट बाद ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जो हर साल करते हैं। तो इसकी इन रिपोर्ट में यहाँ सारी कंट्रीज का दिया हुआ है। ये इंडिया का है, 92.1 मिलियन डॉलर्स की स्पेंडिंग जो 2025 में की, जो 8.9% का जंप है। तो पाकिस्तान को ढूंढने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, इसमें काफी अराउंड 31 नंबर पे पाकिस्तान 11.9 बिलियन डॉलर्स, और नंबर 1 पे टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स 954 बिलियन डॉलर्स, चाइना 336, रशिया 190। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है यहाँ पे कि ये डिस्क्लोज नहीं करते कभी पब्लिकली कि कितना है इनका खर्च। और जो मेजर फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में की गई हैं, इंडिया स्लाइटली एक्सपेंडेड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल इन 2024 एंड कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स विद एनहांस्ड कैपेबिलिटीज। Pakistan continued development of new delivery systems, accumulated more fissile material indicating intent to expand its arsenal. China accelerated expansion of its nuclear arsenal. It added 100 warheads annually since 2023. ये पूरा चार्ट है कि इस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो इसमें इंडिया के पास टोटल 180 वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5177, रशिया के पास 5459 टोटल डिप्लॉयड वॉरहेड्स। ये पूरा स्क्रीनशॉट है। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियर आर्सनल्स की, आर्म्स रेस की। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में एक नया फ्लैश पॉइंट सामने आया है जो सबसे ज्यादा इमीडिएट है और प्रोमिनेंट है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जून 2026 में एक स्टेटमेंट दिया, तो मैं ये स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ। हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। अब इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। The whole thing, the universe जो है पानी से पैदा हुआ है। तो water is life. How can they neglect? आप इसके वजीर भी रहे हैं, मैं कोई डेटा ये स्टेटमेंट क्यों आया? क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था पहलगाम अटैक के बाद से। पाकिस्तान की अगर खुद की रिपोर्ट्स देखी जाए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कुछ रीजन्स में इनके यहाँ कैनल वाटर डेफिसिट अराउंड 82% तक है। मतलब जितनी आपके यहाँ फसलें हैं और उनको उस हिसाब से पानी ना मिल पाए, तो ये डेफिसिट बढ़ बढ़ के अब 82% तक हो चुका है। और पाकिस्तान इस चीज को लेकर इतना पैनिक कर चुका है कि इन्होंने अब इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी इंटरवीन करने की गुजारिश की है। अब बात करते हैं हिडन ट्रैक के बारे में। वो क्वाइट डिप्लोमेसी जो अभी ज्यादा न्यूज में नहीं है, इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं है। तो वैसे ऑफिशियली तो कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन बैक चैनल में कम से कम 4 मीटिंग्स हुई हैं। जुलाई 2025 में लंदन में पहली ट्रैक 1.5 डायलॉग, और अक्टूबर 2025 में मस्कट में दूसरा ट्रैक 1.5 डायलॉग, एंड फरवरी 2026 में दोहा में ट्रैक 2 मीटिंग।
हालांकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर जब इस बारे में विक्रम मिस्री जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सब प्राइवेट इवेंट्स द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। Yeah, I've seen the reports. I'm aware of them. And what I would say is that, firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So there's nothing new, nothing special about these events. Secondly, as far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them as far as we are concerned. I mean, obviously, I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support or involvement in these visits. Should be obvious, therefore, that anybody from India who is participating in these events, whether it is retired diplomats, retired military officials, members of civil society, who are all distinguished individuals in their own right, that they, when they participate in such events, they speak for themselves and they represent their own point of view. They do not in any way, they cannot in any way represent the view of the government of India. So that's the other important thing to keep in mind. And thirdly, we really take no cognizance of these events. They really don't hold much value as far as we are concerned. Thank you. Thank you. हालांकि एक चीज और है जो इस क्वाइट डिप्लोमेसी को और ज्यादा परमानेंट बनाती है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पिछले साल। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया था, तब यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की एक ट्वीट थी ये 10 मई को, जब सीज फायर हो चुका था। ओवर द पास्ट 48 hours, Vice President Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff, National Security Advisors, and Asim Malik of both the countries. I have pledged to announce that governments of India and Pakistan have agreed to immediate ceasefire and to start talks and broad set issues at a neutral site. अब ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये ट्वीट पिछले साल की है, पर जब इन्होंने ये बात बोली तब इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब जब एक साल बाद ये सब चीजें सुनने में आ रही है कि बात चल रही है बैक चैनल पर, हालांकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है, तो प्राइवेट पार्टीज द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या अब इस चीज को सही माना जाए कि जो यूएसए के विदेश मंत्री पिछले साल कह रहे थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ एग्रीड टू टॉक्स ऑन न्यूट्रल साइट्स, अब इस चीज को सही माना जाए कि यूएसए के विदेश मंत्री पिछले साल सही कह रहे थे? अभी आपके ऊपर है कि आप इसको सच मानते हैं या झूठ। तो अब रिकैप करते हैं। फर्स्ट है प्रिडिक्शन 2021 की वार्निंग ऑलमोस्ट जो एग्जैक्टली सच हुई है। एक, टेरर अटैक ने कैसे एक रियल कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर किया। सेकंड है आर्म्स रेस, दोनों नेशंस कैसे ज़्यादा स्पेंडिंग, मिलिट्री स्पेंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर आर्सेनल हो एक्सेट्रा। अब थर्ड है न्यू फ्लैश पॉइंट, अब कैसे एक नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है दोनों देशों के बीच, क्योंकि इंडिया भी अब जैसे अब डैम्स की स्पीड और बिल्ड करने की स्पीड और बढ़ा रहा है कि वो पानी का बहाव मोड़ना चाहता है इंडिया में टुवर्ड्स सेंटर इंडिया, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो पानी इनको आता था पहले 80-20% अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, अब वो इनसे छीन लिया जाएगा। एंड लास्ट, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो चल रही है सीज फायर के बाद से। अब इसमें यहाँ क्वाइट होप क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये डिप्लोमेसी होनी भी ज़रूरी है अगर इंडिया को आगे किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के शांति से इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। वरना जिस हिसाब से चीज़ें आगे जा रही हैं, आने वाले 4-5 साल में, कोई प्रिडिक्शन तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, तो आने वाले 4-5 साल में एक वॉर हो सकती है दोबारा से इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एक पानी के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया पानी को डाइवर्ट करेगा, पाकिस्तान उतना ही कंपेल्ड हो जाएगा इंडिया के डैम्स पर अटैक करने के लिए। तो आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। लेट्स होप वॉर ना हो, लेकिन चीज़ें इस हिसाब से आगे जा रही हैं। सो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आओ। थैंक यू।